अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक आर्टीरियल एंड वेनस सिस्टम्स। यू नो व्हाट, हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन का पूरा एक नेटवर्क जाल बिछा हुआ है, कुछ इस तरह से। इसमें हर स्पेसिफिक आर्टरीज एक स्पेसिफिक ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने के ज़िम्मेदार होती है और उस ऑर्गन से वेन ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट के पास लेकर आती है। और इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। और उस ब्लड के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन्स होता है और गैसेस वगैरह होती हैं। और इस मकसद के लिए ब्लड को उन ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है थ्रू आर्टरीज, और वेन से दोबारा उसको कलेक्ट किया जाता है और दोबारा रिफ़िल किया जाता है और दोबारा ब्लड वहाँ तक सप्लाई किया जाता है। जैसे लास्ट के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि 1 मिनट के अंदर 70 टाइम हार्ट बीट करता है, और इसी तरह 70 टाइम इन आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। और आज के टॉपिक के अंदर हम यही चीज़ देखेंगे। उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कौन सी आर्टरीज किस बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। लेट्स सी। सबसे पहले आर्टरियल सिस्टम। इसके अंदर हम आर्टरीज की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। आर्टरियल सिस्टम को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशंस, दूसरा है आर्टरीज ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशंस। यहाँ पर तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशंस। A large artery, बड़े साइज की आर्टरी called pulmonary trunk carries deoxygenated blood from right ventricles। एक बड़ी आर्टरी जिसे हम pulmonary trunk कहते हैं, वो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जब वो हार्ट से बाहर आती है, इट ब्रांचेज इनटू 2 स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरीज, और वो 2 स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसमें राइट पल्मोनरी आर्टरीज राइट लंग को ब्लड सप्लाई करेगी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज लेफ्ट लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगी। ग्राफिकली हम देखते हैं यहाँ पर। डियर स्टूडेंट, हार्ट का ये वाला जो पोर्शन है ये है राइट वेंट्रिकल्स। यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरीज रेज होती है। जैसे ही हार्ट से बाहर आती है, 2 में डिवाइड हो जाती है। एक ब्लड लेकर जाती है लेफ्ट लंग्स की तरफ, दूसरी जो है वो ब्लड लेकर जाती है राइट लंग्स की तरफ। तो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये लंग्स के पास इस ब्लड को लेकर जाता है और इसमें ऑक्सीजन को लोड करता है और दोबारा इसको वापस हार्ट के पास लेकर आता है। नेक्स्ट है आर्टरीज ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशंस। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड को बॉडी के अंदर और उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वहाँ तक सप्लाई किया जाता है। वो कौन कौन सी ब्लड आर्टरीज करती हैं वो हम देखते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू एओर्टा। क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है एओर्टा के अंदर। बड़ी आर्टरीज है ये। एओर्टा से फिर आर्टरीज निकलती हैं। उन आर्टरीज में जो अपर आर्टरीज हैं वो ब्लड लेकर जाती हैं हेड के पास, शोल्डर्स और आर्म तक। और फिर इसके बाद एओर्टा नीचे की तरफ बेंड होता है और थोरैक्स रीजन में ब्लड को सप्लाई करता है। और ये वाला जो एओर्टा है ये कहलाता है डॉर्सल एओर्टा, हार्ट के नीचे वाली साइड पे। फिर इसमें से भी काफ़ी सारी आर्टरीज निकलती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। जैसे कि डॉर्सल एओर्टा से एक इसका जंक्शन निकलता है हेपेटिक आर्टरी, यह ब्लड सप्लाई करती है लिवर्स। और इसके बाद अगर हम रीनल आर्टरीज की बात करें, ये ब्लड सप्लाई करती है किडनी को। और फिर इसके बाद एओर्टा लोअर पोर्शन के अंदर 2 फेमरल आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है और ये ब्लड सप्लाई करता है लेग्स को। तो इस तरह आर्टरीज की डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने कुछ मेजर आर्टरीज पढ़ी हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इसकी डिवीजन्स होती हैं। यहाँ पर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे बड़ी आर्टरीज एओर्टा ये मौजूद है। एओर्टा के अंदर यहाँ पर डिवीजन छोटी आर्टरीज बनती हैं और ये ब्लड को लेकर जाती हैं हेड रीजन, नेक, शोल्डर्स और आर्म्स तक। फिर उसके बाद यहाँ पर एओर्टा नीचे की तरफ बेंड हो जाता है ये वाला, और यहाँ से फिर ये निकलता है और नीचे आकर ये फिर मज़ीद छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ से इससे कुछ जंक्शन निकलते हैं, ये किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। वो वाली आर्टरीज जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं वो कहलाती हैं रीनल आर्टरीज। फिर इसी तरह नीचे आकर ये यहाँ पर एब्डोमन के अंदर एलिमेंट्री कनाल को ब्लड सप्लाई करती हैं और यहाँ से इसमें से और काफ़ी ब्लड आर्टरीज निकलती हैं, लिवर को ब्लड सप्लाई करती हैं। और लोअर रीजन में क्या होता है कि एओर्टा 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है जिन्हें कहते हैं फेमरल आर्टरीज। और फेमरल आर्टरी रिस्पॉन्सिबल होता है पेल्विक रीजन में ब्लड को सप्लाई करने के लिए और लेग्स के अंदर। डियर स्टूडेंट, इसी तरह आर्टरीज का एक और ग्रुप होता है जिसे कहते हैं क्रोनरी आर्टरीज। क्या होता है कि एओर्टा से राइट एंड लेफ्ट क्रोनरी आर्टरीज रेज होती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट मसल्स को। और फिर इन्हीं हार्ट मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है और राइट एट्रियम के अंदर उस ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। वो ये काम कौन कर रही होती हैं? क्रोनरी वेन्स कर रही होती हैं। इसे क्रोनरी आर्टरीज इसलिए बोला जाता है कि इन आर्टरीज की जो शेप एक क्राउन जैसे ताज होता है, इस तरह से बनी हुई होती है, तो इस वजह से ये क्रोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। यहाँ पर हार्ट के ऊपर जो आप लोगों को ये ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, ये है क्रोनरी आर्टरीज।
डियर स्टूडेंट, आर्टरीज का काम है बॉडी आर्गन तक ब्लड पहुंचाना, और उस ब्लड को वापस लेकर आने का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वेनस सिस्टम होता है। जैसे ही आर्टरीज का पूरी बॉडी के अंदर नेटवर्क है, सेम ऐसे ही वेन्स का बॉडी के अंदर नेटवर्क होता है। वो ब्लड को कलेक्ट करके दोबारा हार्ट के पास लेकर आते हैं। कौन कौन सी वेन्स होती हैं? बिल्कुल ऑपोजिट आर्टरीज की होती हैं। जैसी आर्टरीज होती है वैसी वेन्स होती हैं, उसको भी हम देखते हैं। इसके भी दो मेजर ग्रुप है। पहला है वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। टू पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के पास लेकर जाती हैं। ये फंक्शन है पल्मोनरी वेन्स का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेन्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशंस। कौन कौन सी वेन्स होती हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर? टू मेजर वेन्स, सुपीरियर वेना कैवा एंड द इंफीरियर वेना कैवा। जैसे हम बात कर रहे थे अपर एओर्टा एंड डोर्सल एओर्टा, वैसे ही जो अपर साइड पर वेन्स होती हैं वो सुपीरियर वेना कैवा कहलाती हैं। जो हार्ट के लोअर साइड पर होती हैं वो इंफीरियर वेना कैवा कहलाती हैं। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी से और उसे हार्ट के किस पार्ट के पास लेकर जाती हैं? राइट एट्रियम के पास। सुपीरियर वेना कैवा किससे बनती है? जो वेन्स आ रही होती हैं हेड से, शोल्डर और आर्म से, वो मिलकर क्या बनाती हैं? सुपीरियर वेना कैवा। मतलब कि सुपीरियर वेना कैवा अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर इसी तरह इंफीरियर वेना कैवा ये किन वेन से बनी होती हैं? जो हमारी बॉडी की लोअर रीजन्स हैं वहाँ से जो वेन्स आ रही होती हैं वो मिलकर बनाती हैं इंफीरियर वेना कैवा। ग्राफिकली हम इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये इंफीरियर वेना कैवा, जो बड़ी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और यहाँ पर हार्ट के जो लोअर साइड पर है ये सुपीरियर वेना कैवा है, ठीक है। इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इस वजह से इसे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इस वजह से इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्लड का कलर ब्राइट रेड हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था फेमरल आर्टरीज लेग के पास ब्लड लेकर आती हैं और फेमरल वेन्स लेग से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और उसे इंफीरियर वेना कैवा के पास लेकर आती हैं। फिर इसी तरह रीनल वेन्स जो होते हैं ये किडनी से ब्लड को कैरी करते हैं, वापस लेकर आते हैं किडनी से। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ये एलिमेंट्री कनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वहाँ से ब्लड को वापस लेकर आते हैं। और फिर इसके बाद हेपेटिक वेन जो है ये लीवर से ब्लड को कैरी करती हैं और लेकर आती हैं इन्फीरियर वेना कैवा से। और फाइनली इन्फीरियर वेना कैवा जो है इस ब्लड को हार्ट के पास पहुंचा देता है। ग्राफिकली हम देखते हैं जिस जगह पर आर्टरीज़ हैं वहाँ पर वेन्स भी है, ठीक है। आर्टरीज़ वहाँ पर ब्लड लेकर आ रही है। जैसे अगर हम लेग आर्टरीज़ की बात करें तो ये कहलाती है फेमरल आर्टरीज़ और इसके अंदर जो वेन है वो फेमरल वेन, ठीक है। जैसी आर्टरीज़ है उसका ऑपोजिट वेन भी है। जो आर्टरी काम कर रही है उसके ऑपोजिट वेन काम कर रही है। साइड बॉक्स जिसके अंदर बताया गया है कि वेन्स कैसी होती हैं, ब्लू कलर की, ब्लू या ग्रीन कलर, ठीक है। 2-3 शेड्स आते हैं वेन्स के। जो हमारी स्किन की अपर साइड पर नज़र आ रही होती हैं हमें वो वेन्स होती हैं। बट द ब्लड इनसाइड एक्चुअली डार्क रेड, और उनके अंदर जो वेन्स होती हैं डार्क रेड कलर का ब्लड होता है। आर्टरीज के अंदर ब्राइट रेड और वेन के अंदर डार्क रेड कलर का ब्लड होता है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसमें काफ़ी सारे MCQs भी बनते हैं। जैसे किडनी को कौन से आर्टरीज या वेन ब्लड सप्लाई करते हैं, लिवर को कौन सी वेन्स या आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, इस तरह से। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं जैसे कि व्हाट डू यू नो अबाउट कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, और फुल टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में। ओके, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। फर्स्ट वन इज़ कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन, किडनीज, हार्ट, लंग्स। करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। MCQs नंबर 2, रीनल आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द लिवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन। करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा, किडनी। MCQs नंबर 3, pulmonary veins carry oxygenated blood from the lungs to the right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Correct option is left atrium. MCQ number 4, the hepatic portal vein collect blood from the heart, brain, alimentary canal, lungs. Correct option is Charlie, alimentary canal. MCQ number 5, the femoral vein collect blood from the arms, legs, necks, chest. Correct option is beta, legs.